हेलो दोस्तों, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बहुत ही ख़ास भी है, इम्पोर्टेंट भी है। और ये समझ लो, जो अभी अभी हमारे जो स्टूडेंट जो कोर्स कर चुके हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कोर्स कर चुके हैं, तो उनको प्रॉब्लम ये आती है कि कौन कौन सा सामान खरीदे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उनको ये प्रॉब्लम आती है कि टीवी के काम के लिए, यानी कि टीवी के रिपेयरिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन कौन से मॉड्यूल रखने चाहिए। तो उनको पता नहीं रहता कि कौन कौन से मॉड्यूल उनको परचेज करने चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मैं जो है जितने भी मॉड्यूल है जो टीवी रिपेयरिंग के लिए यूज होते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बताने जा रहा हूँ कि किसी भी फ्रेशर स्टूडेंट को कौन कौन सा सामान लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये स्टेप बाय स्टेप लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ और आपको बताता भी रहूँगा कि अगर किसी दुकान पे अगर आप जाते हो तो जैसे कि पावर सप्लाई के लिए क्या लेना है, अगर आप मदरबोर्ड रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा मॉड्यूल लेना चाहिए, और अगर आप बैकलाइट का फॉल्ट ठीक कर रहे हो तो आपको क्या लेना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल लेना चाहिए, और अगर आप पैनल रिपेयर कर रहे हो तो क्या लेना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जितने भी हमारे जो मॉड्यूल यूज होते हैं और जो जितने भी हमारे सामान यूज होते हैं वो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, जब भी आप पावर सप्लाई अगर आप रिपेयर करते हो, चाहे वो कंपनी की हो या फिर वो लोकल ब्रांड हो आपका, ठीक है, पहले मैं आपको पावर सप्लाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप पावर सप्लाई रिपेयर कर रहे हो तो इसको कहते हैं STR 565। मार्केट से आप इसके नाम से लेना STR 565। तो या तो एक ये ले लेना, और सबसे ज़्यादा जो फेमस चल रहा है आजकल क्या है, ये बहुत फेमस है, ये 524 के नाम से जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं 524 मॉड्यूल। अगर आपकी पावर सप्लाई ख़राब हो जाती है तो या तो ये लगा लो या तो ये लगा लो, तो इसलिए लोग ज़्यादातर ये लगाते हैं 524। तो आप ये भी लगा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप पावर सप्लाई रिपेयर कर रहे हो या तो STR 565 लगा लो या फिर 524 लगा लो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 524 कैसा होता है आपका। तो अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप देख सकते हो, वैसे तो इसका नाम दिख ही रहा है आपको, 524 मॉड्यूल के नाम से आता है। तो ये आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, और STR 565 ऐसा मिलेगा। तो दोस्तों, 465 भी आता है मार्केट में, आप 565 लेना, बहुत अच्छा होता है 565। तो दोस्तों, ये थी पावर सप्लाई की बातें। अगर आप पावर सप्लाई रिपेयर करते हो तो आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ लगा लो तो आपकी पावर सप्लाई जो है ठीक हो जाएगी। जो आपको मॉड्यूल लेना है वो इन दोनों में से एक लेना है या दोनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी पावर सप्लाई जो है चालू हो जाएगी। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि पावर सप्लाई पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। जैसे कि मान लो हमारा स्विचिंग सर्किट बिल्कुल बर्न हो गया, हम उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हम उसको ना 12 वोल्ट बाईपास कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप पावर सप्लाई भी डाल सकते हो, पर ये पावर सप्लाई हम इसलिए डालते हैं अगर आपका स्विचिंग सर्किट पूरा जल गया है, यानी कि पावर सप्लाई समझ लो एक प्रकार से बर्न हो गई है, तो 12 वोल्ट आप इससे बाईपास भी कर सकते हो। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, आप ये भी ले सकते हो। तो दोस्तों, पावर सप्लाई की तो बात हो गई, स्टेप नंबर 1। अब आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आता है आपका बैकलाइट। अगर बैकलाइट कोई भी प्रॉब्लम आती है तो LED स्टिक तो आप रहने दोगे, LED स्टिक तो आप मार्केट से खरीद ही लोगे, ठीक है। पहली बात, अगर लाइटें ख़राब हैं तो ये तो आप खरीद ही लोगे, पर बैकलाइट ड्राइवर आपको कौन कौन सा लेना चाहिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 2 ये है, अगर आपकी बैकलाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मॉड्यूल कौन कौन सा लगेगा वो बता देता हूँ आपको। एक दोस्तों ये है आपका, इसको कहते हैं मल्टी। ये बैकलाइट ड्राइवर है, मल्टी के नाम से आता है बैकलाइट ड्राइवर। ये आपका 24 इंच में भी लग जाता है और 32 इंच में भी आसानी से लग जाता है। तो 24 और 32 में दोनों में काम कर जाता है ये, ठीक है। तो अगर आप 24 इंच का टीवी या 32 इंच का टीवी रिपेयर कर रहे हो बैकलाइट के लिए तो ये मॉड्यूल यूज कर सकते हो। और 32 इंच में एक और आता है दोस्तों, ये वाला। तो 32 इंच का एक ये भी आता है, ये भी आप लगा सकते हो, इसको भी बैकलाइट ड्राइवर ही कहते हैं, पर ये 32 इंच का है, ठीक है। तो 32 इंच में यूज़ होता है। ये वाला होता है 32 और 24 में, ये वाला होता है आपका 32 में। तो दोस्तों, अगला दिखाने वाला हूँ बैकलाइट ड्राइवर, ये वाला। इसको कहते हैं हम डबल कोयल के नाम से आता है। ये जो आपका बैकलाइट ड्राइवर मिलेगा आपको डबल कोयल के नाम से मिलेगा। तो आप इसको दिखा के भी ले सकते हो डबल कोयल। ये आपका ज़्यादातर 40 इंच में यूज़ होता है। और आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
एक आता है आपका येलो, इसको गोल्डन के नाम से कहते हैं। ये आपका 40 में भी चल जाता है और 55 में भी चल जाता है। ठीक है जी दोस्तों, आपने देख लिया होगा। तो स्टेप नंबर 1 था मेरा पावर सप्लाई, स्टेप नंबर 2 था बैकलाइट मॉड्यूल। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आपको दिखाने जा रहा हूँ मदरबोर्ड। अगर मदरबोर्ड में कोई भी रेगुलेटर आईसी अगर ख़राब हो जाती है तो उसकी जगह पे आप ये बक कन्वर्टर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मार्केट से जो है ये लाना है आपको बक कन्वर्टर। कोई भी रेगुलेटर आईसी मदरबोर्ड में या फिर आपके रेगुलेटर आईसी हो या बक आईसी हो, तो आप ये रेगुलेटर पीसीबी खरीद सकते। इसको बक कन्वर्टर भी कहते हैं। मार्केट में आपको मिलेगा CA1235 के नाम से। ठीक है जी, तो ये होता है बक कन्वर्टर, ये रहा। आप ये भी यूज कर सकते हो और मार्केट में इसी का दूसरा भी आता है आपका बक कन्वर्टर, ये तो दोस्तों बक कन्वर्टर ये भी ले सकते हो, पर ये 2 टाइप के आते हैं आपके, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो ये आप देख के ले लेना, स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, तो ये भी बक कन्वर्टर ही है, पर ये 2 टाइप के आते हैं, स्टेप और स्टेप डाउन। तो ये भी उसी में यूज किया जाता है अगर कोई रेगुलेटर आईसी या बक आईसी ख़राब हो जाए तब। तो दोस्तों ये थी अपनी मदरबोर्ड की। तो दोस्तों चौथा ये है, जब भी आप पीएफसी पावर सप्लाई अगर रिपेयर कर रहे हो, तो जब भी आपकी बूस्ट ना बने, ठीक है, जैसे कि मेन फ़िल्टर पे 390 वोल्टेज बननी चाहिए। अगर मेन फ़िल्टर पे 390 वोल्टेज नहीं बनती है, ठीक है, और आपकी 12-24 बन रही है, कोई भी पीएफसी सर्किट है उसके मेन फ़िल्टर पे 390 नहीं बन रही है पर 12-24 बन रही है, अगर आपका बूस्ट सेक्शन ख़राब हो जाए तो आप मार्केट से ये वाला मॉड्यूल लाओ जिसका नाम है 6S55C। तो दोस्तों पीएफसी मॉड्यूल कहते हैं इसको। अगर पीएफसी आपका सर्किट पीएफसी सेक्शन अगर आपका ख़राब हो जाए, बूस्ट ना बने, तो आपको ये मॉड्यूल लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी का दूसरा ये है, इसको कहते हैं हम डबल मॉसफेट के नाम से तो ये कब लगाया जाता है, अगर आपकी बूस्ट बन रही है, यानी कि मेन फ़िल्टर पे 390 या 400 वोल्टेज बन रही है पीएफसी पावर सप्लाई में, पर 12-24 नहीं बन रही। जब आपका थर्ड सेक्शन ख़राब हो जाए पीएफसी पावर सप्लाई में, तो दोस्तों ये मॉड्यूल आपको लगाना है। ये मार्केट में दोस्तों डबल मॉसफेट के नाम से आता है। तो नेक्स्ट जो है आपका दोस्तों पांचवा, तो दोस्तों पांचवा स्टेप ये है, अगर आजकल ज़्यादातर फ्रेमलेस टीवी आ रहे हैं, पांचवा स्टेप ये है, ज़्यादातर आजकल टीवी जो है फ्रेमलेस टीवी आ रहे हैं। ज़्यादातर टीवी जो है हमारे आजकल क्या ज़्यादातर फ्रेमलेस ही आ रहे हैं। तो फ्रेमलेस टीवी को चिपकाने के लिए, ठीक है, तो ये फ्रेमलेस टेप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और अगर फ्रेमलेस टीवी है आपका और अगर आपको डिस्प्ले निकालनी हो तो फाल्कन का यूज कर सकते हो आप। मार्केट से आपको ये फाल्कन परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपकी डिस्प्ले निकलेगी। तो दोस्तों अगला जो है अपना छठा स्टेप, वो ये है, जब भी आप कोई भी मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं, अगर आपसे कोई भी मदरबोर्ड रिपेयर नहीं होता है, ठीक है जी, कोई भी मदरबोर्ड अगर आप रिपेयर नहीं होता है आपसे, ठीक है, तो आप ये यूनिवर्सल बोर्ड भी डाल सकते हो। तो मार्केट में यूनिवर्सल बोर्ड आपको मिल जाएगा आसानी से, और इसका तो कोई मॉडल नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो यूनिवर्सल, कोई से भी आपका किसी भी नाम से आप ले सकते हो यूनिवर्सल। ठीक है ना, तो जैसे मार्केट में 56U11 आते हैं आपकी, तो आप अपने हिसाब से यूनिवर्सल कार्ड ले सकते हो। साथ में आपको एक केबल भी लेनी पड़ेगी, 12 टाइप की केबल होती है। ठीक है, तो जब भी आप यूनिवर्सल को इंस्टॉल करते हो तो इन केबल का जो है बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये केबल आपने नहीं ली तो आपकी शायद डिस्प्ले ना आए। जो आपके पैनल में जो केबल लगी हुई है, एलवीडीएस केबल लगी हुई है, तो वो मैच नहीं खाती है अगर आप ये डालते हो। तो आपको दोस्तों ये एलवीडीएस केबल भी परचेज़ करनी होगी, 12 टाइप की आती है। जब भी आप यूनिवर्सल बोर्ड किसी टीवी में इंस्टॉल करते हो तो ये एलवीडीएस केबल भी आप परचेज़ कर सकते हो, बिना इसके भी काम नहीं होगा। तो एलवीडीएस केबल आप ले सकते हो, हर टाइप की आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो राइट और लेफ़्ट के नाम से लेना, क्योंकि किसी किसी में वीसीसी राइट में होती है और किसी किसी में वीसीसी लेफ़्ट में होती है। तो दोस्तों अगला जो सातवां है अपना, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है लाइट को चेक करने के लिए, वो है एलईडी टेस्टर। अगर आप मार्केट जाते हो तो एलईडी टेस्टर ले सकते हो आसानी से। तो दोस्तों ये वीडियो जो मैंने बनाई है, इसका
इसका जो मेन जो मोटिव था मेरा बनाने का वो ये था कि मैंने स्टूडेंट को देखा है कोर्स कर लेते पर उनको ये नहीं पता रहता कि कौन सा मॉड्यूल खरीदें, पावर सप्लाई के लिए कौन सा मॉड्यूल खरीदें। अगर बैकलाइट ख़राब हो जाए, जैसे 40 इंच की ख़राब हो जाए या 32 इंच की ख़राब हो जाए या 55 इंच का टीवी ख़राब हो जाए तो कौन सा मॉड्यूल खरीदें। ठीक है, तो लोगों को पता नहीं रहता है। तो मैंने आपके लिए जो ये वीडियो है ना स्पेशल बनाई हुई है। अगर आपको कोई भी टीवी रिपेयर करना हो जैसे पावर सप्लाई, तो कौन सा मॉड्यूल लेना है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक एक चीज़ें बता रखी है। अगर आपको बैकलाइट रिपेयर करनी है तो क्या क्या लेना है, मैंने आपको एलईडी टेस्टर भी दिखा दिया, मॉड्यूल भी दिखा दिया। अगर आप मदरबोर्ड रिपेयर करते हो, ठीक है, अगर आप मदरबोर्ड रिपेयर करते हो तो मदरबोर्ड में भी आपको मैंने बता दिया कौन सा बक कन्वर्टर आपको परचेज़ करना है। ठीक है, तो आसानी से आप सारे जो सामान हैं आप परचेज़ कर सकते हैं। पर मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लेना, स्टेप बाय स्टेप देखना, कौन कौन सा सामान आपको परचेज़ करना है सारा आपको समझ में आ जाएगा। छठा स्टेप था, अगर आप पैनल रिपेयर करते हो तो ये टिकोन ले सकते हो, 100 रुपये में आता है मार्केट से। ठीक है, तो स्क्रैप में ही लेना। इससे हम क्या करते हैं, ये टिकोन आता है VGH VGL, अगर आपकी AVDD ना बने तो इसको आप परचेज़ कर सकते हो मार्केट से। पर आपको लेना है मार्केट से सिर्फ 100 रुपये का टिकोन बस। अगर पैनल कभी भी ख़राब हो जाए तो इससे आप बाईपास कर सकते हो, AVDD VGH वोल्टेज ना बने या VCOM ना बने। ठीक है, तो जितनी भी वोल्टेज आपकी नहीं बनती है पैनल की, तो इससे आप बाईपास कर सकते हो। पर पैनल ये आपको सिर्फ 100 रुपये में मिल जाएगा टिकोन। ठीक है, तो पैनल में अगर आपको रिपेयरिंग करनी है तो टिकोन ले सकते हो, 100 रुपये का आता है। सारी वोल्टेज चेक कर लेना अगर बन रही हो तो। अगर आप पैनल रिपेयर करते हो तो टिकोन ले सकते हो। स्क्रैप में लेना दोस्तों, स्क्रैप में 100 रुपये का आता है मात्र। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एलईडी टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करना हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।